हेलो एवरीवन, होपफुली आपको इस एपिसोड का पार्ट 1 पसंद आया होगा और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जाकर चेकआउट करें। एंड हियर इज द पार्ट 2 ऑफ द एपिसोड जिसमें हम रिमेनिंग नंबर्स और पॉलिटिक्स पर बात करेंगे, सो एंजॉय। चलिए सर, अब नंबर 6 की बात करें। अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 जो है वो वीनस से रूल होता है और वीनस जो है सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है। वीनस जो है इट इज द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी एंड लग्जरी, इट इज द प्लैनेट ऑफ लव, इट इज द प्लैनेट ऑफ लस्ट भी कह सकते हैं, इट इज द प्लैनेट ऑफ पोलाइटनेस, रिलेशनशिप। ये सबसे प्यारा सा ग्रह है और ये जिसका प्रोमिनेंट होता है उसे जीवन में हर तरह की लग्जरी, बड़ी कार, बड़ा घर, और मतलब जिसे कहते हैं वीनस, वहां वीनस समझिए कि जो सबसे फाइनेस्ट चीजें हैं ना दुनिया में, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे एक आप परफ्यूम लेते हैं, यानी को तो परफ्यूम जो है वो वीनस को ही करता है, लेकिन जब आप शनैल का परफ्यूम लेते हैं ना तो वो असली वीनस है। जब आप एक कपड़े लेते हैं वैसे तो वो वीनस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर जो आप क्या कहते हैं गुच्ची अरमानी पहुंचते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो वीनस है बहुत अच्छी स्टेट में। ये दुनिया की सबसे फाइनेस्ट चीजों का कारक है, ठीक है। वीनस बेसिकली रिलेशनशिप का कारक है। जिसका वीनस अच्छा होगा उसे लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स मिलेंगे। जिसका वीनस अच्छा होगा, ये ब्यूटी का कारक है, तो ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं, महिला हो या पुरुष हो। इनमें मतलब वीनस वाले, मतलब जो नंबर 6 से बॉर्न है ना, वो अपनी कास्ट क्रीड के हिसाब से जो भी उनको अपीयरेंस मिली है, लेकिन उनका अट्रैक्शन एक ऐसा होता है कि हर आदमी जो है ना उनकी तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। आप मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि जैसे बस में जा रहे हैं तो उनके बराबर में कोई सुंदर सा लड़का बैठ जाएगा, सुंदर सी लड़की बैठ जाएगी। इनको अपॉर्चुनिटीज जो है ना, फीमेल अटेंशन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है। मतलब इनको क्या कहते हैं, लोग खुद से आके ऑफर करते हैं कि आप जो है मेरे से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, लड़का हो चाहे लड़की। ये बहुत ज्यादा, ये लोग जो है सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग हैं। इनको क्या चाहिए, कोजी सा एटमॉस्फेयर चाहिए, एक एसी चाहिए, बढ़िया सा काउच चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए। ये मेहनत बहुत कम करते हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। दूसरी चीज ये क्या कहते हैं, कई बार मैंने देखा इन लोगों ने मल्टीपल रिलेशनशिप की जो है ना वो टेंडेंसी पाई जाती है। मतलब इनका ऐसा रहता है कि एक रिलेशनशिप से कभी खुश नहीं होते। जो प्रोमिनेंट, अगर जो वीनस वाला है उसको ऐसा लगता है मानिए शादी भी हो गई, अरे उधर भी देखी, उधर भी देखी, इनका ये रहता है। लेकिन ये लोग भी क्रिएटिव होते हैं और ये लोग जो है इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका कंफर्ट जोन, खुश रहना। वीनस बेसिकली हमारी इंजॉयमेंट की कैपेसिटी है। आप कितना मानिए मैं आपको 100 करोड़ रुपए दे दूं, आप उस 100 करोड़ रुपए से कितना एंजॉय कर पाएंगे, ये हमारा वीनस डिसाइड करता है, ठीक है। अब एक आदमी का प्रोमिनेंट वीनस है, उसको हम 10,000 रुपए देंगे तो 10,000 में इतनी खुशियां मना लेगा, जो कि अगर जो मैं किसी 8 नंबर वाले को दूंगा उसे 10 लाख दूंगा तब भी उतनी खुशी नहीं मना पाएगा। तो ये उसी तरह के लोग हैं, हैप्पी गो लकी, एंजॉय करना अपनी लाइफ में और पार्टी करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा दिखना। अब कोई प्रोमिनेंट वीनस वाला है ना, जब घर से बाहर निकलेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई पार्टी में जा रहा है। इनकी ये क्वालिटीज होती है। दूसरी, इनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है, मैनेजमेंट स्किल भी इनका बहुत अच्छा होता है, रिलेशनशिप बनाने में भी ये बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग और जितने भी क्या कहते हैं इस तरह के काम है जो कि चमक दमक वाले हैं, उनमें बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी है कि ये लापरवाह बहुत होते हैं, कि मतलब इनको कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलनी बिल्कुल पसंद नहीं। अब इनको बोल दो कि धूप में जाके ना वहां पे ये काम करना, तो पहले सोचेंगे कि शाम हो जाए या फिर कोई गाड़ी का इंतजाम हो जाए, या फिर इसको आगे टाल देंगे कि देखेंगे जब मौका लगे। तो इनको इस टेंडेंसी से बचना चाहिए। दूसरा, इनको क्या कहते हैं, एक ही रिलेशनशिप में रहें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये चारों तरफ देखते हैं ना तो वो प्रॉब्लम होती है। फिर इनके लिए जो बेस्ट रेमेडी है वो है कि ये नहाने वाले पानी में जो है गुलाब जल की कुछ बूंदे डालकर नहाएं। दूसरा, ये लोग जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ही कोई आदमी जो है सक्सेसफुल हो सकता है। कोशिश करें कि अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दें, नहीं तो फिर ये जो है जहां है, ये बेसिकली खुश रहने वाले लोग हैं। और जो व्यक्ति जहां पर है वो वहां खुश हो गया,
तो फिर वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है, जब सचिन तेंदुलकर हैं, वो क्या कहते हैं 24 अप्रैल को पैदा हुए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत करी और कहाँ पहुंचे। ऐसा नहीं है कि आगे नहीं बढ़ते, लेकिन मैंने देखिए एग्जाम्पल्स जो है वो उनके जिन्होंने बहुत सक्सेस मिली है, लेकिन हमें देखना पड़ता है जनरली जो यूजुअली आपके आसपास सराउंडिंग में लोग हैं, इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर जो ये शुक्र को हमारे एस्ट्रोलॉजी में पत्नी कहा जाता है, अगर जो ये अपनी पत्नी के प्रति वफादार है, तो ये समझ लीजिए इनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इनके साथ वही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे रिलेशनशिप चाहिए, वहां इनको देखना चाहिए। रेमेडी में यही रेमेडी है इनके लिए, माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी के चरणों में हर शुक्रवार को एक गुलाब का फूल चढ़ाएं, तो इनको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी सबकी इंडिविजुअल कुंडली, अपने इंडिविजुअल क्या कहते हैं न्यूमरोलॉजी है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं सबको अपना चेक कराना चाहिए कि क्या उनके लिए रेमेडी हो सकती है। लेकिन इनके लिए यही 2 रेमेडी है, बहुत अच्छी। अब आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 बेसिकली जो है वो केतु का नंबर है, और केतु के पास ना नीचे का सर है, ऊपर तो राहु हो गया, यहां से नीचे जो है केतु है। अब केतु के पास आंखें नहीं है, तो आपने सुना होगा या ऑब्जर्व किया होगा कि जिनके पास आंखें नहीं होती ना, उनकी जो और सेंसेस है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। कोई अंधा नहीं कह सकते, कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें नहीं है, तो उसकी ना सुनने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सुनने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्वाइवल है, सर्वाइवल की वजह से। तो इसी तरह से केतु के पास जो है हेड तो है नहीं, आंखें तो है नहीं, तो इनकी जो है इंट्यूशन बहुत अच्छी है। ये लोगों को पहले से पता हो जाता है कि कब कहाँ क्या घटित हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, महेंद्र सिंह धोनी है, 2 वर्ल्ड कप जिता चुके, टेस्ट मैच में नंबर 1 रैंकिंग ला चुके। तो आप जब देखोगे उनका मैनेज मतलब वो उनका जो एक मैच को आगे ले जाने का तरीका होता है, उन्हें पता होता है कि किस मूवमेंट पे क्या चीज हो सकती है। उनसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग होंगे, लेकिन जो उनकी सिक्स सेंस थी ना कि किस मूवमेंट पे, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने योगेंद्र सिंह को लास्ट ओवर दे दिया। बहुत अच्छे फॉलो करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल परमानेंटली याद होता है, और वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था बंदा। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, लेकिन उस सिचुएशन में बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, लेकिन बस उन्होंने दिया। अब कहेंगे, हम तो कहेंगे कि रिस्क लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको सिक्स सेंस थी कि ऐसा भी हो सकता है, और इंडिया जो है पाकिस्तान से जीत गया। तो इनके पास जो है ये इंट्यूशन की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी होती है, लीडरशिप भी इनमें बहुत अच्छी होती है, और क्या कहते हैं मैनेजमेंट स्किल भी इनका ठीक ठाक रहता है। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये दुनिया से धीरे धीरे डिटैच होते हैं। ये तो बेसिकली आइसोलेशन और सेपरेशन का प्लैनेट है, भक्ति का प्लैनेट है। तो ये लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रख पाते, ये इंट्रोवर्ट होते हैं। और ये लोग इस तरह के होते हैं कि इनको एग्जैक्टली जैसे आपसे कोई नंबर 7 बात कर रहा है ना, उसको पता होगा कि आपकी इंटेंशन उसके लिए, वो आपसे किस तरह से रिएक्ट करता है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन इनको ये पता रहता है। रिलीजियस भी बहुत होते हैं। इनको क्या कहते हैं, मैंने जो नंबर 7 प्रोमिनेंट बॉर्न है, एक मेरे क्लाइंट है, वो 7 जुलाई 1977 को 7:07 पे था, और वो मतलब मैं पहली बार उनकी चार्ट देख के एकदम मतलब मैंने कहा यार ये कैसा हो सकता है, पॉसिबल है, मतलब तो उनकी आप इंट्यूशन देखोगे ना, तो यहाँ पर बैठे हुए और वो बता देंगे अपने बेटे को 10 मिनट में ना वो पड़ोस वाली आंटी चीनी मांग जाएंगी, अपने बेटे को फोन कर देती है। अब उनको अगर जो फीमेल है वो ऐसे बता देते हैं, वो मेरे से चार्ट कंसल्ट करती है, तो वो बता देती है कि आप मुझे ना ये वाली प्रॉब्लम बताने वाले हैं। मैंने आप मुझसे चार्ट दिखाती क्यों, कह रही नहीं मैं मतलब रेमेडी तो नहीं कर सकती, और मुझे मतलब एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं, ये तो मेरे को एक क्या कहते हैं गॉड गिफ्टेड पावर है, लेकिन मुझे इसे इस्तेमाल कैसा करना है मुझे पता नहीं है। ऐसा नहीं है उनको हर चीज पता लग जाती है पहले से, लेकिन कभी कभी तो मतलब मैं देख के हैरान हो जाता हूँ कि इतना प्रोमिनेंट कैसे कोई आदमी बता सकता है। अब आ जाते हैं इनके लिए रेमेडीज के लिए। रेमेडीज इनके लिए सबसे पहले रेमेडी है तो भैया ये सोशल सर्कल में अपने इन्वायरमेंट रखें।
एक टाइम पे ये बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, मतलब इनके पास रोने के लिए कंधा नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि अपने सिक्रेटिव नेचर की वजह से ये ना इनको लोग ना घमंडी समझने लगते हैं। थोड़ा सा ओपन रहें, लोगों से बातचीत करें। रेमेडी के तौर पे इनके लिए सबसे बढ़िया जो रेमेडी है कि स्ट्रे डॉग्स को रेगुलरली फीड करें, सबसे बेस्ट रेमेडी। जो आसपास के गली के कुत्ते हैं जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो भी, उनको ये रेगुलरली फीड करें। एक दूसरी रेमेडी है, ये केतु को बेसिकली झंडा कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर जो हनुमान मंदिर में रेगुलरली मंगलवार को झंडा जो क्या कहते हैं ऑफर करते हैं, तो इनकी केतु की जो पीड़ा है कम होती है। अब आ जाते हैं नंबर 8 पे। नंबर 8 बेसिकली जो है वो सैटर्न से रूल लोग हैं, और सैटर्न बेसिकली जो है बहुत धीरे धीरे काम करता है। शनि को कहते हैं शैन शैन शनि, आराम आराम से काम करने वाला। तो इनके साथ क्या है कि इनको लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। यूजुअली इनको जो है सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो है इन्हीं लोगों को करना पड़ता है। इनका कोई भी काम जो है एंड मोमेंट पे अटक जाता है। देखिए, मैं बात, नरेंद्र मोदी भी हैं, वो भी क्या कहते हैं आज प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनकी लाइफ में स्ट्रगल देखोगे ना शुरुआती में तो बहुत था। तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है। और ये लोग, इनके साथ क्या है कि ये लगी की खाते हैं। लगी की मतलब किसी भी चीज में ये लगे रहे कंटिन्यूअसली। अगर जो कोई एफर्ट कर सकता है तो वो नंबर 8 बॉर्न इंसान है, क्योंकि इनको मेहनत ही करने के लिए धरती पे भेजा जाए कि तुम जाओ, बहुत मेहनत करो। इनको आसानी से जो है कोई भी चीज थाली में सच के यूजुअली नहीं मिलेगी। अगर जो ये किसी अच्छे फैमिली में भी हो गए हैं, मान लिया कि अंबानी के यहाँ पैदा हो, तो भी इनकी लाइफ में जो और लोग हैं उनसे ज्यादा स्ट्रगल। हाईएस्ट पीक पे लाइफ में पहुंचते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इनमें क्या है कि इनमें जो है ये गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। शनि बेसिकली न्याय का कारक है, तो ये हमेशा जो है न्याय के बारे में सोचते हैं। इनमें भी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी खासी रहती है, उसमें कोई बात नहीं है। सैटर्न बेसिकली गवर्न करता है लोअर क्लास और क्या कहते हैं लेबर क्लास। तो ये लोग जो है उसी तरह के लोग हैं जिनको इनकी तरह मेहनत करनी पड़ती है। आसान लाइफ नहीं होती, सक्सेस मिल जाती है इनको। इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो यही है कि कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, छोटा छोटा एफर्ट करते करते ये बहुत बड़ा कासल बनाने की प्रोमिनेंट क्वालिटी है। इनमें दूसरी जो प्रोमिनेंट क्वालिटी मैंने देखी है कि किसी भी अन्याय के खिलाफ ये हमेशा खड़े रहेंगे। ये बहुत अच्छी चीज है। इम्पोर्टेंट जो है इनमें बस वही मैंने देखा है कि ये लोग ना निरस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, इंजॉयमेंट नहीं करना चाहते। मतलब बेसिकली एक आदमी है ना, जिस सैटर्न की जो एक्सप्लेनेशन है एस्ट्रोलॉजी में ऐसी है कि 70-75 इयर्स का एक इंसान है जिसको 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत बुढ़ा हो गया है, शरीर में बहुत ज्यादा ताकत नहीं, हाथ पैर कांप रहे हैं, लेकिन उसको एक्सपीरियंस इतना है कि उसको क्या कहते हैं, उसके एक्सपीरियंस के सामने कोई इंसान टिक नहीं सकता। और वो एक्सपीरियंस कैसे आया? उसने हर स्टेप पे खुद से मेहनत करके उस, तो ये इसी तरह के लोग होते हैं। इनकी कमी सबसे बड़ी जो मैंने इनमें प्रोमिनेंट नोट की है, इनकी कमी ये होती है कि ये रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते। तब इनकी जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत ज्यादा इनमें फीलिंग्स जो है नहीं है। तब इस तरह के हैं कि बस काम करना है, सक्सेस लेनी है, और क्या कहते हैं निरस जो है इनके लिए सबसे अच्छा वर्ड है। ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करते, लेकिन ये उस तरह के इंसान है जो प्रैक्टिकल होते हैं जरूरत से ज्यादा। वहां इनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशनशिप है, लाइफ है, आप सक्सेस भी पा गए, लेकिन आपने जब लाइफ के एंड में आप पहुंचे हो और आप देखते हो कि मेरे पास तो लाइफ का कोई मोमेंट ही नहीं जिसे मैं याद कर सकूं, वो बड़ी प्रॉब्लम है। इनको इस टेंडेंसी से बचना चाहिए। बाकी ये बहुत मेहनत करते हैं और बहुत जीवन में आगे बढ़ते हैं। आपने 8 का साइन देखा होगा,
उसमें ना कहीं भी जोड़ नहीं होता। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये ना वापस घूम घाम के वहीं आ जाते हैं। तो इनको कंटिन्यूअस एफर्ट करने पड़ते हैं, तब जाके इस सक्सेस को रिटेन रख पाते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, ये वापस जो है फिसल के वहीं आ जाते हैं। ये इनके साथ बड़ी रेमेडी इनके लिए सबसे अच्छी ये है कि ये जितने भी लोअर क्लास और लेबर क्लास है, मतलब समझ लीजिए जो भी लोग इनसे नीचे हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे ठीक से बात करें। ये इनके लिए बेस्ट रेमेडी है। दूसरी रेमेडी है कि ये भगवान शनि देव को क्या कहते हैं, उनकी पूजा आराधना करें। एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी है जो बहुत बढ़िया काम करती है, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। और बता देता हूँ, दशरथ कृत शनि स्तोत्र। अगर जो इसका निरंतर जाप करें तो इनकी लाइफ में जो सैटर्न की एनर्जी है ना, कम हो जाती है, और इनकी लाइफ की स्ट्रगल जो है ना वो कम हो जाती है। वरना लाइफ भर जो है ना स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, मेहनत 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 ही चलती है। और जब एंड में सक्सेस मिलती है तो देखते हैं पीछे कि यार ना तो हमने कोई मूवमेंट बनाया, ना हमने कुछ जिया, हम तो सिर्फ जो है मेहनत में ही लगे थे। बाकी और भी प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली इनका नेचर यही रहता है। दूसरी इनके लिए अच्छी रेमेडी, जो सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है, ये बोट नेल का छल्ला पहने। नाव में जो नाव चलती है नदी में, उसमें से एक कील निकलवा दे और किसी लोहार पे जाकर बिना गरम कराए, सबसे इंपॉर्टेंट है बिना गरम कराए, उसका एक छल्ला बनवा ले और राइट हैंड के मिडिल फिंगर में ये पहने शनिवार के दिन। इससे इनकी जो सैटर्न की एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी और फिर ये लाइफ में थोड़ा सा इनकी एंजॉयमेंट शुरू हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है नंबर 1 के बाद। कि आप नंबर 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, अगर टोटल करोगे तो फिर वो 9 होगा। आप 9 में 1 को मल्टीप्लाई करो, 9 में 2 को करो 18, फिर जोड़ोगे तो फिर 9 आ गया। 3 करोगे 27, फिर से 9 आ जाएगा। तो ये सबसे बराबर है। ये मार्स का नंबर है, और मार्स जो है सबसे ज्यादा अग्रेसिव प्लैनेट है। मार्स की एक्सप्लेनेशन ऐसी है एस्ट्रोलॉजी में, एक 23-24 साल का यंग लड़का जिसके हाथ में तलवार है, उसका मुंह एकदम लाल है और वो क्या कहते हैं एकदम लड़ने को तैयार है। तो ये लोग वो होते हैं गो गेटर। किसी भी काम को कराना हो ना तो नंबर 9 वाले को बता दो कि भाई ये काम होना है, और कैसे होना है मुझे नहीं पता, ये काम है। मान लिया आप समझिए कि टाइगर हिल है और एक आर्मी कमांडर है, उसको बोल दिया कि इसको सुबह तक जो है ना हमें जीतना है। अब वो ये नहीं सोचेगा कि भैया कि मेरे लोग मर रहे हैं, धूप हो रही है, रात हो रही है, सांप काट लेगा। या तो वो उसको कॉन्कर कर लेगा या फिर वो मर जाएगा। दो ही चीज हो सकती है। इनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता। ये सबसे ज्यादा रिस्की काम जो है यही लोग करते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी डिटर्मिनेशन जो है ना वो बहुत गजब की होती है। लीडरशिप क्वालिटी भी इनमें बहुत। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव जो है ना 9 नंबर वालों को। मान लिया इनके आसपास के लोगों के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सामने जाके खड़ा हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी प्रोमिनेंट हो। अगर जो प्रोमिनेंट मार्स है तो ये डरते नहीं किसी भी चीज। इनके लिए ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है। इनकी डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स क्या है? इनकी जिद। अगर जो एक बार ये इनको जिद चढ़ गई तो फिर क्या कहते हैं, इनको कोई नहीं समझा। दूसरी चीज क्या है कि ये लोग ना जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं हर सिचुएशन में। मतलब जहां पर आपको क्या कहते हैं सुई चाहिए ना, आप तलवार घुसड़ देंगे तो सब कुछ प्रॉब्लम। मान लिया आपकी शर्ट का बटन टूटा है तो आप उसमें तलवार थोड़ी घुसड़ देंगे, शर्ट ही खराब हो जाएगी। तो इनके साथ वो ये कि हर चीज जो है ना इन्हें ताकत से चाहिए। मैं मतलब प्रोमिनेंट नंबर 9 को जानता हूँ कुछ लोगों को, अगर जो वो कपड़े भी धोने तो वो इतनी ताकत से ऐसे करके निचोड़ते कि कपड़े का दम निकल जाए। इनमें ना ताकत बहुत रहती है और वो एनर्जी जो है ना कहीं डिसिपिएट करनी है, नहीं तो फिर ये लोगों को उतारते हैं। तो इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी ये थी कि भैया कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। आपको पता है मिलिट्री वाले हैं या इस तरह के फोर्सेस वाले जो हैं, इनको कभी खाली नहीं बैठने देते। अब जैसे पीस टाइम चल रहा है, कहीं बाहर नहीं चल रही, तो इनको कभी घास कटवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, क्योंकि अगर वो ये खाली बैठ गए और क्या कहते हैं इनकी एनर्जी डेसिपेट नहीं हो तो फिर ये वायलेंट हो जाएंगे। इनसे लगातार कुछ ना कुछ कराना पड़ता है, नहीं तो मतलब मैं बचपन में सोचता था कि यार पीस टाइम चल रहा है, ये जितने भी क्या कहते हैं लोग हैं जो फोर्सेस में है, इतना काम क्यों करते हैं? घर बैठे आराम से लेटे। फिर बाद में पता लगा कि अगर जो ये खाली बैठ जाते हैं ना तो फिर ये आपस में बड़े
इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में एनर्जी चाहिए, करेज चाहिए, तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि ये ए टू बी स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा करते हैं। मतलब जैसे कोई स्प्रिंटर है, पूरी ताकत एक ही बार में झोंकनी है, तो फिर ये इनके लिए अच्छा है। ज्यादा स्किल्ड स्पोर्ट्स हो तो उसके लिए और भी प्लेयर्स का सपोर्ट चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हैं। फोर्सेस की नौकरी में अच्छा करते हैं, पुलिस में अच्छा करते हैं, मिलिट्री में अच्छा करते हैं। मतलब जहां पर भी इन्हें लोगों की प्रोटेक्शन करनी पड़े, वहां पर ये बहुत अच्छा। एक मैंने इनकी प्रोमिनेंट वो देखी है, अगर जो फीमेल है और मान लीजिए उसे पसंद करते हैं, तो वो फिर ये इनसे कुछ भी कम, इमोशनल बहुत है। और ये मतलब कहते हैं ना कि किसी महिला के काबू में सबसे जल्दी यही आता है। तो लोगों को लगता है कि 9 नंबर है तो बड़ा क्या कहते हैं अग्रेसिव है, ये है, क्योंकि ये यूजुअली जो है महिलाओं के क्या कहते हैं काबू में बहुत जल्दी आते हैं। इनके लिए बेस्ट रेमेडी है हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरी रेमेडी है कि ये क्या कहते हैं कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगली जो बेस्ट रेमेडी इनके लिए मुझे लगती है, ये कम से कम महीने में एक बार हनुमान जी को अगर जो चोला चढ़ाते हैं, एटलीस्ट अपने बर्थडे पे तो ये जरूर चढ़ाएं। सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि आप जैसे मान लिया आप 9 अप्रैल को बॉर्न हुए, तो 9 तारीख को हर महीने की अगर जो हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो मंगल की एनर्जी जो है इनकी बैलेंस रहती है, और फिर इनको जो ये अग्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम इनको कम होती है। ये बेसिकली आपको 9 नंबर तक का जो हिसाब किताब है ये रहता है। सर इन जनरल तो हमने अभी सभी नंबर्स की बात कर ली, लेकिन अभी इलेक्शंस का भी माहौल चल रहा है, तो इलेक्शन से रिलेटेड इन नंबर्स की बात करते हैं। कुछ हमारे प्रोमिनेंट लीडर हैं, अभी एक लीडर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 1968। देखिए, सबसे पहली चीज तो इनमें लीडरशिप क्वालिटी है, माना गया, तो पहला नंबर। फिर आ गया 6 आ गया, तो ये क्या कहते हैं इनकी लाइफ में लग्जरी भी है। अगर जो जोड़े तो केतु का नंबर आ गया। तो इनकी जो फोर साइडनेस है, जो इनकी क्या कहते हैं इंट्यूशन है, वो बहुत गजब है। इनको पता है अगर जो ये क्या कहते हैं इस्तीफा देते हैं तो इनकी सरकार गिरने वाली है। जैसे ही इस्तीफा देके सरकार गिरेगी, दिल्ली में बीजेपी इलेक्शन कराएगी और बीजेपी की सरकार, तो इसलिए इस्तीफा नहीं कि मैं ना तो बीजेपी की सपोर्ट में हूँ, ना आम आदमी के सपोर्ट में, ना कांग्रेस की। मैं तो एक कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, इनका भविष्य बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके पास लीडरशिप क्वालिटी भी है, इनके पास इंट्यूशन भी है, और इनके पास मैनेजमेंट स्किल। मैं एक्चुअली दिल्ली कई बार जाता हूँ। मैंने दिल्ली के कुछ प्राइवेट स्कूल भी देखे हैं और कुछ सरकारी स्कूल अपनी पर्सनली आंखों से देखे। इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, बहुत बड़ा। इनका मुझे लगता है अभी फिलहाल ये साल जो है इनके लिए बहुत खराब जाने वाला है। ये नंबर 8 पे आ रहा है इस साल, और इनका जो पूर्णांक है वो 7 है। ये बिल्कुल कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही। ये साल इनका बहुत खराब जाने वाला है। लेकिन हाँ, इनकी सीटें अच्छी आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में कि लोग इनको प्यार करते हैं। अगले साल जब क्या कहते हैं 9 नंबर आएगा, मतलब कहते हैं कुजा व्रत केतु, मतलब केतु जो है वो मंगल जैसा ही है। तो अभी ये केतु से बॉर्न है, 7 नंबर है इनका मूलांक, और अगले साल जो आएगा वो 9 नंबर पे आएगा मेरे ख्याल से। फिर क्या कहते हैं इनको बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत बढ़िया सक्सेस दिखाई देती है इनकी लाइफ में। मैंने इनका चार्ट भी देखा, अगर जो ओरिजिनल है तो इस व्यक्ति में हर वो क्वालिटी है जो इसको प्राइम मिनिस्टर बना सकती सर एक और लीडर है अमित शाह, जिनके बारे में अभी ऑपोजिशन कह भी रही है कि अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो उनकी बेसिकली डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1964। उनके बारे है। में बताएं। नंबर 4 से बोले, अभी इतना सब कुछ बताया आपको नंबर 4 के बारे में। आप कहीं से भी मैच कर लो, अगर जो इतना सा भी डिफर कर जाए तो प्रोमिनेंट क्वालिटी है, सक्सेस चाहिए, साम दाम दंड भेद सब तरीके से, कैसे भी चाहिए सक्सेस चाहिए। तो इनके स्टार्स तो बहुत ब्राइट है, और इनको तो आगे बढ़ने से मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसी ताकत है जो इनको रोक पाए आगे बढ़ने से।
मतलब बीजेपी को खड़ा करने में मोदी जी का रोल है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो पूरा सपोर्ट है ना हर तरह से, वो अमित शाह जी का है। और अभी मैंने नंबर 4 के बारे में जितना कुछ एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि 0.1% भी इधर उधर नहीं जाएगा। बहुत सक्सेस है इनको। सर एक और लीडर है योगी आदित्यनाथ जी, उनके बारे में बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 5th ऑफ जून 1972। इनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, कि इनमें जो क्वालिटीज मुझे दिखाई देती है वो नंबर 9 की ज्यादा दिखाई देती है। बहुत अग्रेसिव है, और जिस तरह से क्या कहते हैं इन्होंने संन्यास लिया है और ये सब चीजें, ये नंबर 9 वाला करता है। मतलब इन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में ना बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं होती। अगर जो 5 नंबर है तो फिर सक्सेस तो इनको मिलेगी, मतलब पूरा नेटवर्किंग बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन इनकी डेट ऑफ बर्थ में मुझे डाउट लगता है। कोई 9 जून कहता है, 5 जून कहता है, कई सारी कुंडलियां हैं। लेकिन इनको पीएम के रूप में देखा जा सकता है आगे। अगर जो 5 नंबर है और बाकी क्वालिटीज हैं तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, अगर जो 9 नंबर है तो फिर तो ये 8 नंबर मुझे। ओपोजिशन के सबसे प्रमुख फेस राहुल गांधी जी की बात कर लेते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19th ऑफ जून 1970। उनके बारे में बताएं। अब उनमें किस किस की क्वालिटी है? नंबर 1 की क्वालिटी है, लीडरशिप हो गई। उनमें नंबर 9 की क्वालिटी होगी, डिटर्मिनेशन हो गई। और फिर उनमें कंपाउंड जो आ रहा है, नंबर 1 आ गया। तो सारी चीजें हैं उस व्यक्ति में जो कि उसको क्या कहते हैं सक्सेस दिलाएंगी। लेकिन वही है कि अभी उनका समय नहीं आया, और ये साल जो है उनके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ये साल आता है 8 पे, और 1 का जो है वो एंटी नंबर है। तो हालांकि उन्होंने ये यात्राएं की हैं जितनी भी, अब उनका जो वो टैग था ना कि मीडिया ने उनको पप्पू बना दिया था, ये भाई साहब वो दो दो फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और जुजुत्सु के ब्लैक बेल्ट हैं, और उनको मीडिया ने पप्पू बना दिया। उनके सामने कोई 10 मिनट कोई अपोजिशन के लीडर बैठ कर देख ले, बात कर ले उनसे, कितने इंटेलिजेंट है। लेकिन वही है कि पॉलिटिक्स है, अब मैं इसमें मतलब ज्यादा वो नहीं रखता। लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में भी मुझे पूरा यकीन है कि उनको लाइफ में एक बार जो है प्राइम मिनिस्टर की चेयर जरूर मिले। उनका चार्ट देखा है, और मुझे लगता है उनका चार्ट जो है काफी ओरिजिनल है, जो और का तो नहीं कह सकता। और वो जरूर एक बार जो है लाइफ में प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बनेंगे। दूसरी बात, उनकी लेगेसी भी है, उनकी दादी है, पिता है, परदादा है, सब कुछ है उनके पास। और एक समय आएगा, अब वो कब आएगा वो तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन वो जरूर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उनमें सारी सबसे बड़ी चीज जो है ना, डिटर्मिनेशन। देखो, एक व्यक्ति इतने चुनाव हार चुका है, उसको मीडिया ने पप्पू घोषित कर दिया है, और उसके अंदर कितनी जील है, कितनी ताकत है कि वो हार नहीं मानना। अगर जो मतलब एक आम आदमी को ना 5 लोग बोल देना कि तू क्या कहते हैं ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वो पार्टी से वापस चला जाएगा कि यार मेरे को तो सब ऐसे कह रहे हैं। और पूरा मीडिया सुबह से रात तक व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या क्या नहीं आता उस आदमी के बारे में, लेकिन उसके अंदर जो करेज है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा करेजियस आदमी। और आज की डेट में रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ इतनी ब्लंटली कोई बोल दे, राहुल गांधी कर सकता है। हर एक में दम नहीं, दम तो बहुत है उस बंदे में। इस बार का रिजल्ट किसकी तरफ गिर सकता है? पर्सनल एनालिसिस है, इस बार जो है ना हंग असेंबली आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। कुछ ऐसा हो जाए कि बराबर बराबर सी परिस्थितियों में दोनों हो, और फिर एंड मोमेंट पे क्या होता है ये तो वही बताए। क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर जो आपके पास पूरे के पूरे जितने भी सांसद लड़ रहे हैं उनकी प्रोमिनेंट कुंडलियां हो, और उनके अगेंस्ट में जो लड़ रहे हैं उनकी प्रोमिनेंट कुंडलियां हो, तो आप कुंडली से एनालिसिस, मतलब 2 लोग लड़ रहे हैं या 4 लोग लड़ रहे हैं, तो उनमें से देख के आपको पता लग सकता है कि किसके जीतने के चांसेस हैं। तो अब जितने भी लोग लड़ रहे हैं उनकी भी कुंडली इंपॉर्टेंट होती है ना, कि मोदी जी की तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मोदी जी की कुंडली में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली नहीं है, उनकी तुला लग्न की कुंडली। ये मेरे को पर्सनली लगता है। उनके जो क्या कहते हैं ट्रेड्स हैं वो तुला लगन के। बेसिकली वृश्चिक राशि जो है ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है,
और वो उनके सेकंड हाउस में आती है। सेकंड हाउस क्या? फाइनेंस का हाउस होता है। उन्होंने नोटबंदी लाए थे। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी की कुंडली जो है वो तुला लगन, जो ज्योतिष है वो समझ जाएंगे इस बात को। तो शायद नहीं समझ में आएगा, वो समझ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सर, इट वॉज अ ग्रेट टाइम विद यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि आप मुझे फिर दोबारा बुला के याद करेंगे। बिल्कुल सर।